नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। ये बुलेटिन की शुरुआत करेंगे चंडीगढ़ से। इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जहां सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक जारी है। हरियाणा सचिवालय में सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में बैठक चल रही है। कैबिनेट की बैठक में शीतकालीन सत्र पर मुहर लग सकती है। कैबिनेट मीटिंग में नए विधानसभा भवन पर भी चर्चा होगी। तो सचिवालय में बैठक जारी है। कैबिनेट की बैठक, शीतकालीन सत्र को लेकर मंजूरी भी हो सकती है, मुहर लग सकती है। कब तक ये सत्र जो है वो आयोजित किया जाएगा, साथ ही कुछ और विषयों पर भी बैठक में चर्चा चल रही है। अध्यक्षता सीएम मनोहर लाल कर रहे हैं। कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक है। कई विषयों पर चर्चा इस बैठक में की जा रही है और क्या कुछ इस बैठक के जरिए निकलेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन शीतकालीन सत्र पर इस पर मुहर लग सकती है। बड़ी खबर, कैबिनेट मीटिंग में कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक जारी है। हरियाणा सचिवालय में सीएम मनोहर की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक का आयोजन हो रहा है। और अधिक जानकारी के लिए सहयोगी शिखा हमारे साथ जुड़ गई। शिखा, लगातार बैठक जारी है, क्या कुछ इस बैठक के जरिए निकल सकता है? शीतकालीन सत्र पर भी विचार चल रहा है। जी बिल्कुल, देखिए कुछ समय पहले जो बैठक है शुरू हुई है, वो बैठक की अध्यक्षता खुद सीएम कर रही है। उम्मीद ये की जा रही है कि विधानसभा का जो शीतकालीन सत्र है उसकी तारीख को लेकर ऐलान जो है वो बैठक में हो सकता है। कोशिश पूरी उम्मीद की जा रही है कि 15 तारीख के बाद ही जो ये सत्र है वो शुरू होने वाला है। पर किस दिन और किस समय ये सत्र शुरू होगा उसको लेकर फैसला जो है वो आज इस मीटिंग में हो सकता है। तो वही परिवहन के वाहन जो है ग्रीन टैक्स और स्क्रैप पॉलिसी को लेकर भी पहले की जो मंजूरी है वो आज मिल सकती है। और सबसे बड़ी बात जो ये है, ऐसे बहुत सी विभाग है जिनको मर्ज करने की बात की जा रही है, उसको लेकर कैबिनेट में आज मुहर लग सकती है। और अगर ऐसा होता है तो हरियाणा मंत्रिमंडल के ऐसे कई से विभाग हैं जिनमें फेरबदल हो जाएगा, उसके बाद विभागों को मर्ज कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी बात है। अगर ऐसा होता है कि बहुत से डिपार्टमेंट जो है वो मर्ज हो जाते हैं तो बहुत से विभागों में फेरबदल हो जाएगा। जितने भी नेता आते शायद उनको उनके डिपार्टमेंट जो थे वो चेंज कर दिए जाए। तो ये एक बहुत बड़ा फैसला जो है इस बैठक में हो सकता है। कहीं ना कहीं 15 तारीख के बाद शीतकालीन सत्र होने की उम्मीद की जा रही थी। विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने भी कहीं ना कहीं इसका एक अंदेशा दिया था, एक हिंट दिया था कि हाँ 15 दिसंबर के बाद हम शीतकालीन सत्र जो है वो रखेंगे। तो किस दिन वो शुरू होगा, किस समय होगा, कितने दिन का चलेगा, उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया था। तो उसका फैसला जो है वो इस बैठक में होगा। वो इस परिवहन को लेकर वाहनों पर जो ग्रीन टैक्स है और स्क्रैप पॉलिसी जो है उसको लेकर जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनको लेकर आज इस मीटिंग में बातचीत होने वाली है। कौन से बड़े नाम इस बैठक में शामिल हैं, शिखा आपसे ये भी जानना चाहूंगा। और सत्र को लेकर अगर बात करें तो लगातार बहुत सारे ऐसे काम है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो विपक्ष इस बार उठाएगा। क्या कुछ, अगर हम सदन के शीतकालीन सत्र पर नजर डालें तो क्या कुछ अहम रहेगा इसमें? देखिए, शिक्षा मंत्री कुमार गुज्जर, बिजली मंत्री रंजीत सिंह चौटाला, खेल मंत्री सब इस मीटिंग में सब मौजूद हैं। और 11 बजे ही पूरी मीटिंग शुरू हो गई थी। और लगातार विपक्ष जो है वो शिक्षा, एम्प्लॉयमेंट, सड़कें, इनको लेकर जो मुद्दे हैं वो लगातार उठाता रहता है। पर कहीं ना कहीं जिस पर लगातार बीजेपी को लगातार हरियाणा में बार बार जीत मिल रही है, तो एक जवाब है विपक्ष को कि नहीं, जनता जो है वो अपने काम से खुश है। पर बात करें कुछ दिन पहले फरीदाबाद की कुछ फोटो चीजें सामने आई थी, उसके बाद सीएम ने आदेश दिए थे कि फटाफट इन सड़कों को ठीक कराया जाए। तो हो सकता है कि उन मुद्दों पर काम हुआ या नहीं, उनको लेकर विपक्ष जो है वो सवाल उठा सकता है। पर विपक्ष जिन भी सवालों को उठाता है, पक्ष जो है सरकार जो है उसके जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहती है। उनके पास हर सवाल का जवाब होता है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो पहले से तैयारी कर ले कि किन किन मुद्दों को लेकर विपक्ष सामने आ सकता है और हमें किस प्रकार से उनका जवाब जो है वो देना है। तो कहीं ना कहीं सत्र को लेकर भी बात हो सकती है कि किस तरह से विपक्ष सरकार को घेरना है उनके कामों को लेकर कि हम तो काम करते आ रहे हैं, हमारे काम से शायद जनता खुश है, इसलिए वो हमें जिताती फिर रही है। तो कहीं ना कहीं आज की ये बैठक जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। बिल्कुल शिखा, बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखिए, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। सीएम मनोहर लाल ने सीमा सुरक्षा बल के जवानों और समस्त देशवासियों को बीएसएफ के स्थापना दिवस की बधाई दी। सीएम मनोहर ने ट्वीट कर लिखा कि समस्त भारतवर्ष आपके शौर्य, साहस और बलिदान पर गर्व करता है।
तो इधर एमबीबीएस छात्रों को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बयान सामने आया। 2 साल पहले एमबीबीएस विद्यार्थियों की बॉन्ड पॉलिसी में परिवर्तन किया गया था। योजनाओं के लिए हमें अतिरिक्त डॉक्टर्स की आवश्यकता है। चिरायु योजना से अब 28 लाख परिवारों को लाभ होगा। इस योजना से कुल 1 करोड़ 25 लाख लोगों को लाभ मिलेगा। इस योजना से कुल 1 करोड़ 25 लाखों को जहां लाभ मिलेगा, तो वहीं बैठक के बाद सरकार ने बॉन्ड पॉलिसी में 7 की बजाय 5 साल की अवधि तय की है। पीजी स्टूडेंट्स के 3 साल की अवधि में अब शामिल रहेंगे। पीजी स्टूडेंट्स के लिए बॉन्ड की प्रभावी अवधि केवल 2 साल रहेगी। जो हरियाणा प्रदेश के हमारे मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, एमबीबीएस के स्टूडेंट्स, उनके साथ एक लंबी वार्ता हुई है। इससे तो वार्ता के 2 दौर पहले भी हुए हैं, आज तीसरा दौर इनके साथ हुआ है। हमने 2 साल पहले एक पॉलिसी बनाई थी मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए कि जिसके अंदर कुछ उनकी बॉन्ड की राशि बढ़ाई थी, कुछ टाइम पीरियड भी बढ़ाया था। ये ठीक है कि वो हमारी जो बॉन्ड की राशि और जो टाइम पीरियड था वो सब स्थानों से थोड़ा ज़्यादा ही रखा गया था, और उसका एक विशेष कारण भी था कि हम लोग चाहते थे कि जितने भी डॉक्टर हमारे मेडिकल कॉलेज से, सरकारी मेडिकल कॉलेज से पढ़ते हैं, वो सब सरकारी नौकरी को प्राथमिकता दें, क्योंकि हमारी डॉक्टर्स की आवश्यकता